देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर। सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। कार्यशाला में आयोजित कार्यक्रम है एक गहन अभ्यासी बनने की ओर कदम। 2 दिवसीय कार्यशाला एक गहन अभ्यासी बनने की ओर एक कदम हॉटफुलनेस मेडिटेशन सेंटर मझोला थाने के सामने दिल्ली रोड मुरादाबाद में आयोजित की गई। 2 दिवसीय कार्यशाला नेशनल सीनियर फैकल्टी ऋषि रंजन द्वारा हॉटफुलनेस ध्यान और उसके सिद्धांतों के बारे में चर्चा परिचर्चा कार्यशाला आयोजित की गई। हॉटफुलनेस इंस्टीट्यूट जो कि नॉन प्रॉफिट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अध्यक्ष कमलेश जी पटेल, जिनको प्यार से दाजी भी कहा जाता है, जिनके द्वारा पहले हॉटफुलनेस वे डिजाइनिंग डेस्टिनी किताब लिखी गई थी जो अमेजॉन पर बेस्ट सेलर साबित हुई। उन्हीं के द्वारा लिखित नई पुस्तक द विजडम ब्रिज जो अमेजॉन पर बेस्ट सेलर का खिताब हासिल कर चुकी है, एवरी इंस्टीट्यूट जॉर्ज के CEO डा मेहदीरत्ता द्वारा अनावरण किया गया। द विजडम ब्रिज पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए हॉटफुलन के नेशनल सीनियर फैकल्टी ऋषि रंजन ने कहा कि आज के बदलते परिवेश में दादा दादी नाना नानी जैसी पीढ़ी जो ज्ञान का भंडार है, उनको आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी में कैसे संजोकर हस्तांतरित किया जाए और संभाले रखा जा सके, आने वाले समय में बहुत ही बहुमूल्य साबित होने वाली है और समाज में बढ़ती हुई विषमताओं को कम करने में एवं आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के जीवन को सुचारू रूप से चलने एवं लक्ष्य को पाने में सहायक होगी। मुरादाबाद से अनिल सक्सेना की रिपोर्ट। वो कुछ साझा करना चाहता हूँ, 2-3 पॉइंट्स। हम सब लोग जब मंदिर जाते हैं तो अपने को स्वच्छ करते हैं, पवित्र करते हैं, कुछ धूप गंध पुष्प लेके अंदर बढ़ते हैं, चप्पल उतार देते हैं और धीरे धीरे हम लाइन में लग के या ऊपर पर चढ़ के सीढ़ियों पे उस गर्भगृह की तरफ जाते हैं। और गर्भगृह में एक मूर्ति होती है। मूर्ति के सामने जाके की तैयारी करने के बाद मूर्ति के सामने जाके हम हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं और आंख बंद करते हैं। फिर क्या होगा? हार्टफुलनेस ध्यान वहीं से शुरू होगा। आंख बंद करने के बाद क्या होगा? हार्टफुलनेस ध्यान वहीं से शुरू होता है कि कैसे हम अपने को उससे जोड़ें। स्थूल से स्थूल का मिलन पूरा मिलन नहीं, मन से मन का मिलन स्थूल से बेहतर, मगर वो भी पूरा मिलन नहीं। इस आत्मा से परमात्मा का मिलन संपूर्ण है। हार्टफुलनेस ध्यान उसी तरफ मिले। हार्टफुलनेस ध्यान में जो यौगिक प्राणायाम होती है वो इसको और सभी ध्यान से एक विशिष्ट या एक अलग तरीके से हमें आगे ले जाता है। तो ये प्राणाभूति क्या है? यौगिक प्राणाभूति क्या है? कल्पना कीजिए कि आप किसी गर्म चीज को छुएंगे तो आपको गर्म लगेगा। अगर आप किसी ठंडी चीज को छुएंगे तो आपको ठंडा लगेगा। मगर अगर हम अपने हृदय में छिपे उस दिव्य का स्पर्श कर सके तो कैसा लगेगा? यौगिक प्राणाभूति उसी दिव्य और पवित्र स्रोत का सार है, ये ईश्वरीय सार है। तो सार वो तत्व जब हमारे अंदर प्रवाहित होने लगता है तो हम उसके जैसे ही बनने लगते हैं, उसकी क्वालिटीज ही हमारे अंदर आने लगती है। बाकी सब जगह हमें मेहनत करनी पड़ती है, खुद से प्रयत्न करना पड़ता है। हार्टफुलनेस ध्यान में जैसे ईश्वर खुद अपनी धाराएं हमारे हृदय में प्रवाहित करने लगते हैं। और यही यौगिक प्राणाभूति हार्टफुलनेस ध्यान को और सभी ध्यानों से थोड़ा अलग तरह से रखती है। इसकी शुरुआत हम सभी को मालूम है
1945 में श्री रामचंद्र जी जो शाहजहांपुर के थे, उन्होंने इसकी शुरुआत यूपी से शुरुआत की। शाहजहांपुर में इसका आश्रम बना और श्री रामचंद्र जी महाराज, जिन्हें हमें प्यार से हम लोग बाबूजी महाराज बोलते हैं, जो शाहजहांपुर में थे, उन्होंने इस पूरे सिस्टम को एक ऐसा डिजाइन किया कि गृहस्थ जीवन रहते हुए भी हम उन सब आध्यात्मिक लाभों का फायदा उठा सकते हैं। पुराने समय में इन आध्यात्मिक लाभ को, इन आध्यात्मिक दशाओं को समझने के लिए, करने के लिए, अनुभव करने के लिए लोग जंगलों में जाया करते थे, एक पैर पे खड़े रहा करते थे, वहां के जो जंगली जानवरों से सावधान रहते थे, जो भी जंगल में मिलता था वो खाते थे, और तब उनको ये आध्यात्मिक दशाएं मिलती थी। लेकिन बाबूजी महाराज ने इसको ऐसा सुंदर तरीके से बनाया यौगिक प्राणाहुति के द्वारा कि हम गृहस्थ जीवन रहते हुए भी, दिन प्रतिदिन चीजों को, ऑफिस जाते हुए भी, घर में काम करते हुए भी, रिलेशनशिप निभाते हुए भी, हम यौगिक प्राणाहुति की वजह से वो सारी आध्यात्मिक दशाएं अपने अंदर महसूस कर सकते। तो ये गृहस्थ महाराज जो शाहजहांपुर में थे, उन्होंने शुरुआत की थी, रजिस्टर्ड मिशन किया। क्या चीज इसको और ध्यान पद्धति से अलग बनाती है, वो है यौगिक प्राणाहुति। अब इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम किसी गर्म चीज को छुए तो गर्म लगेगा, ठंडी चीज को उस स्व को, उस ईश्वरत को छू, तो हम उस ईश्वरत को छू लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पूरे अस्तित्व पर पड़ने लगता है। वो ईश्वरत जो प्रेममय है, वो ईश्वरत जो दया निधान है, जो ईश्वरत जो हमारे साथ हमेशा है, जब हमें वो महसूसियत होने लगती है प्राणाहुति के द्वारा, तो ध्यान की जो आध्यात्मिक दशाएं हैं वो स्वतः ही प्रकट होने लगती है। बाकी ध्यान में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि शायद एक नेचुरल एड है, एक वो एड हमें जो है मिलने लगती है यौगिक प्राणाहुति के। सर, वर्तमान समय में युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरह से वो व्यस्त ज़्यादा रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो अपने फ़ोन में व्यस्त रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारा जो ध्यान है वो मुझे तो बहुत बताते हुए खुशी हो रही है, क्योंकि हम सब लोग देश विदेश में सब अपना ये सब कार्यक्रम करते रहते हैं। यूथ हमसे बहुत अच्छी तरह से जुड़ रहा है ध्यान से, और अगर इसको कहें कि ध्यान इज बिकमिंग अनदर कूल आइडिया इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए, जो युवा पीढ़ी है उसका जीवन व्यस्त भी है और मेरे ख्याल से अस्त व्यस्त भी है और अस्त व्यस्त भी है। वो इसलिए हो गया है कि कोई सही उसको दिशा दिखाने वाला नहीं, और यूथ मेरे ख्याल से जो उन्होंने जो अपना सीखा देखा, उसकी उन्होंने निरर्थकता भी समझ ली कि इसका कोई ज़्यादा आगे फायदा नहीं है। अब ध्यान में जब वो खुद को जब संयमित करके जब उसका प्रभाव देखते हैं, भले ही ध्यान के 3 सेशन 4 सेशन हो एक हफ्ते में, उससे जब वो थोड़ा सा भी डिफरेंस देखते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो इतना ईजी था, हम क्यों नहीं कर रहे थे, और उसको फिर वो एफिशिएंटली अपने यूज़ में रखते हैं। इसलिए बहुत सारे कॉलेज कनेक्ट्स, यूनिवर्सिटी कनेक्ट्स सब हम लोग से जुड़ रहे हैं, और वो हम लोग क्लासेस में, स्कूल्स में भी हम लोग को बुलाया जा रहा है कि बच्चों को ध्यान सिखाइए। आपने देखा होगा कि कर्नाटका में उन्होंने बोला है कि प्राइमरी क्लासेस में 10 मिनट ध्यान से पढ़ाई शुरू होगी। तो ध्यान, और हिंदुस्तान में रहते हुए जो कि योग की जन्मभूमि है, जहाँ से योग हमने बाहर वालों को सिखाया, वहाँ का अगर यूथ और हमारे बच्चे इस योग को, ध्यान को ना सीख पाए तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। लेकिन आजकल यूथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं, इसके प्रभाव को, मन के नियमन को समझ रहे हैं, और मुझे बहुत देख के खुशी होती है कि अगर यूथ हमारा समझ जाएगा तो आगे आने वाला भारत